नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू यूज द टर्म कैमरा पर्सन इंस्टेड ऑफ कैमरामैन आफ्टर अ लैंग्वेज एक्टिविटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है दोस्तों, टीचर इज प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। शिक्षिका कक्षा में जेंडर तटस्थ भाषा को बढ़ावा दे रही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, दिस एक्टिविटी चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यह गतिविधि विद्यार्थियों में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तीसरा है स्टेटमेंट दोस्तों, दिस वायलेट्स द सिमेंटिक्स रूल्स। यह भाषा के अर्थ विन्यास को के नियमों का उल्लंघन करती है। तो दो ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, या फिर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही। तो दोस्तों 3 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है, अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009 चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड टू एज अप्रोप्रिएट क्लासेस इवन इफ दे हैव नो प्रायर स्कूलिंग। कथन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा में बच्चों का नामांकन उनकी आयु के अनुसार होना चाहिए, भले ही उनकी पिछली स्कूली शिक्षा ना हुई हो। का रीज़न है इसका दोस्तों, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन क्रिएट एन एज वाइज होमोजीनियस क्लास विच फैसिलिटेट्स इंक्लूजन। आयु उपयुक्त नामांकन में कक्षा का एक आयु वार समरूप वर्ग का निर्माण होता है जो समावेशन को सुगम बनाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस देखिए, कथन सही है, कारण भी सही है और पूरी तरह कारण कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, या फिर कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण जो है पूरी तरह कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन सही है और कारण गलत है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अ टीचर क्रिएट्स अ फोल्डर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्वेंशियल लर्निंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन 2001 यूजिंग दिस फोल्डर फॉर सेल्फ असेसमेंट रिप्रेजेंट्स विच लेवल। एक शिक्षिका बच्चों के सीखने के क्रमबद्ध रिकॉर्ड का एक फोल्डर तैयार करती है। ब्लूम के संशोधित संज्ञानात्मक पक्ष 2001 के अनुसार इस फोल्डर का स्वमूल्यांकन के लिए उपयोग करना किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए रिमेंबर, ऑप्शन नंबर बी अप्लाई, ऑप्शन नंबर सी इवेल्युएट, ऑप्शन नंबर डी क्रिएट। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इवेल्युएट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अकॉर्डिंग टू चोम्स्की चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच एग्जाम्पल करेक्टली एक्सप्लेन्स थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों के संदर्भ में कौन सा उदाहरण प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट की सही व्याख्या करता है? पहला है, अ चाइल्ड प्रैक्टिसेस रिपीटेडली टू लर्न साइकिलिंग। एक बालक साइकिल चलाना सीखने के लिए बार बार अभ्यास करता है। दूसरा है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू बी मेंटली रेडी। एक शिक्षिका छात्रों को मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए कहती है। तीसरा है, अ स्टूडेंट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विद इंथुजियाज्म ड्यू टू प्रेज। एक छात्र सही हल करने पर मिलने वाली प्रशंसा के कारण अगला प्रश्न उत्साह से हल करता है। चौथा है, अ गर्ल लर्न्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इजीली बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। एक बच्ची पूर्व ज्ञान के आधार पर नए संप्रत्यय को सीख लेती है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है दोस्तों, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका ज्ञान के प्रदाता की ना होकर एक सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। और कारण है इसका, तर्क है दोस्तों इसका, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रूप से करते हैं, वह निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। दूसरा ऑप्शन है कि कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। या फिर कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। दोस्तों क्या लगता है आपको? 3 सेकंड का समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंडर विच एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन टू रेलवे स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पुलिस स्टेशन फॉल एंड व्हाई।
समाजीकरण के संदर्भ में रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय और पुलिस स्टेशन समाजीकरण के किस एजेंसी के अंतर्गत आते हैं और क्यों? ऑप्शन नंबर ए एक्टिव एजेंसी, बिकॉज द चाइल्ड इंटरेक्ट्स डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर बी पैसिव एजेंसी, बिकॉज द चाइल्ड इज प्रेजेंट बट हैज नो डायरेक्ट इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी एजेंसी, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर फैमिली। ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी एक्टिव एजेंसी। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ प्राइमरी टीचर हैज 165 स्टूडेंट्स enrolled according to the strict norms of RT Act 2009. How many teachers and headmasters must be appointed? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 5 टीचर 0 हेडमास्टर। ऑप्शन नंबर बी है 5 टीचर एंड 1 हेडमास्टर। ऑप्शन नंबर सी है 6 टीचर 1 हेडमास्टर। ऑप्शन नंबर डी है 4 टीचर 1 हेडमास्टर। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय दिया गया आपको। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैच करिए आप जॉन डीवीस ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को। ऑप्शन पहला है दोस्तों टीचर शिक्षक। ऑप्शन नंबर चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण एनआरटी और निशक संदर्भित परीक्षण सीआरटी के अंतर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन सीआरटी मार्क्स आर प्री डिटरमाइंड लाइक गेटिंग 60% इन सीटेट एंड सीआरटी में अंक पहले से निश्चित होते हैं जैसे सीटेट में 60% अंक लाना। दूसरा है दोस्तों एनआरटी एम्स टू रैंक स्टूडेंट रिलेटिव टू पियर्स फॉर एग्जाम्पल केवीएस डीएसएसबी। एनआरटी का उद्देश्य छात्रों को सहपाठियों के सापेक्ष रैंक या मेरिट सूची में स्थान देना है। तीसरा है दोस्तों बोथ टेस्ट फोकस इक्वली ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट इंप्रूवमेंट। दोनों की परीक्षणों में व्यक्तिगत सुधार पर समान ध्यान दिया जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। पहला कथन सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एसर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है कक्षा शिक्षण में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा है। तर्क है त्रुटियों के विश्लेषण से शिक्षक को बच्चों की सोच और उनके वैकल्पिक संपत्तियों की समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शंस को देखते हैं। एसर्शन सही, रीजन भी सही, और रीजन जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है एसर्शन को। एसर्शन सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन जो है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एसर्शन को। या फिर एसर्शन सही है और रीजन गलत है, या फिर एसर्शन गलत है और रीजन सही है। क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफई 2005 विच ग्रुप एग्जैक्टली correctly represents the 5 method of emphasize to make education child centered। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लेक्चर, प्रैक्टिस, रोट लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, मिक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन, टेस्ट, ग्रुप लर्निंग, मिक्स्ड। तीसरा है लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, सोकार्टिक, असाइनमेंट, प्ले। चौथा है एरर, रिवार्ड, पनिशमेंट, इंटीमेशन एंड केयर। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू रिगार्डिंग जेंडर एंड सेक्स फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पहला है जेंडर इज बायोलॉजिकल, सेक्स इज सोशल। दूसरा है बोथ आर कंप्लीटली बायोलॉजिकल। तीसरा है जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज बायोलॉजिकल। चौथा है बोथ आर डिटरमाइंड वनली बाय एनवायरनमेंट। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कथन है दोस्तों ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष का संबंध छात्र के मानसिक कौशल और ज्ञान प्राप्ति से होता है। तर्क है संज्ञानात्मक पक्ष में विचारों को याद रखने, समझने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शामिल है। तो ऑप्शंस देखिए। असर्शन सही, रीजन भी सही, दोनों बातें सही है। और असर्शन सही, रीजन गलत, असर्शन गलत, रीजन सही, दोनों बातें गलत। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स एंड स्कूल डेज अंडर द आरटी एक्ट 2009। आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के कार्य घंटों और कार्य दिवसों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अ टीचर मस्ट वर्क मिनिमम ऑफ 45 आवर पर वीक एक्सक्लूडिंग अ प्रिपरेटरी आवर। एक शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे काम करना होता है जिसमें तैयारी के घंटे शामिल नहीं हैं। एटलीस्ट 220 वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड पर एकेडमिक ईयर फॉर क्लास से 6 to 8। कक्षा 6 से 8 के लिए एक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवस होने चाहिए। एटलीस्ट 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर ईयर आर रिक्वायर्ड फॉर क्लासेस 1 to 5। कक्षा 1 से 5 के लिए एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होने चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा सब सही? क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ अ चाइल्ड सेज मोहन के पास है एक पुस्तक, व्हाट इज द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन ग्रामर एंड मीनिंग रूल। यदि एक बच्चा कहता है मोहन के पास एक पुस्तक, तो व्याकरण और अर्थ के नियमों के आधार पर सही निष्कर्ष क्या है? करेक्ट इन सिंटैक्स एंड इनकरेक्ट इन सिमेंटिक्स। यह एक वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से तो गलत है। इनकरेक्ट इन सिंटैक्स, करेक्ट इन सिमेंटिक्स। यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। तीसरा है कंप्लीटली करेक्ट इन बोथ। यह वाक्य दोनों ही दृष्टियों से पूरी तरह सही है। चौथा है कंप्लीटली इनकरेक्ट इन बोथ। यह वाक्य दोनों ही दृष्टियों से पूरी तरह गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसके बाद अपना बुद्धि लगाइए, उसके बाद वो करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। दोस्तों कथन है, जॉन डीवी और गीजू भाई बधेका दोनों ही बाल केंद्रित शिक्षा के कट्टर समर्थक और प्रणेता रहे। कारण है, तर्क है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा यह मानती है कि बच्चे जन्मजात रूप से जिज्ञासु रचनात्मक होते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है सही तरह से व्याख्या कर पा रहा है। उसके बाद असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन असर्शन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। उसके बाद असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, या फिर असर्शन रीजन दोनों गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्रुप ऑफ मेन फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए है अपब्रिंगिंग एंड कॉपरेशन ओनली। ऑप्शन नंबर बी है इंटीमेशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट ओनली। ऑप्शन नंबर सी है अपब्रिंगिंग, कॉपरेशन, इमिटेशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुभाषिकता को एक साधन के रूप में उपयोग करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग मदर टंग, टू मेक इंग्लिश सोल मीडियम एंड साइडलाइन अदर लैंग्वेजेस, टू व्यू मल्टीलिंग्विज्म एज अ बैरियर, टू यूज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड एज अ रिसोर्स टू इज लर्निंग। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है। दोस्तों एक शिक्षक को कक्षा में कभी भी पुरस्कार और दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सामाजिकरण को प्रभावित करता है। तर्क है, पुरस्कार और दंड सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। तो दोस्तों क्या लगता है, असर्शन सही, रीजन भी सही, असर्शन सही, रीजन गलत, असर्शन गलत, रीजन सही, दोनों बातें गलत। 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द क्रूशियल प्रोहिबिशन ऑफ द आरटी एक्ट 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज आर लीगली बैंड। आरटी एक्ट 2009 के महत्वपूर्ण निषेधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित है? पहला, गिविंग फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा देना। दूसरा, रिजर्विंग 25% सीट्स फॉर EWS कैटेगरीज इन प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित करना। तीसरा, रनिंग